ओम नमः शिवाय कर कर महादेव। साइकिक अटैक्स के बारे में बहुत सारी हम बातें सुनते हैं, तो हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं साइकिक अटैक क्या होते हैं वो बताऊंगी और हम इससे कैसे बचें वो भी बताऊंगी। देखिए, साइकिक अटैक बहुत सारे तरीके से होते हैं। ये एक साइकोलॉजिकली ऐसे जोन में हम चले जाते हैं, नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, जहाँ से कभी कभी व्यक्ति बाहर निकल ही नहीं पाता है कभी कभी। और किसी किसी के ऊपर तो साइकिक अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन होते तो सभी पर ही। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते किसी पर, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। साइकोलॉजिकली भी जब हम वीक होते हैं, हमारे को हम कभी ऐसे माहौल में आते हैं कि हमको प्रॉब्लम्स होती है, तब भी हम साइकिक अटैक्स में आ जाते हैं। हम इमोशनली किसी के साथ जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जब वो हमारा दिल तोड़ दे, हम उस चीज़ में, हम उस जोन में पहुंच जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, हम कहीं नेगेटिव फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ धोखा हो गया, वो भी साइकिक अटैक है। जब लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अकेलापन फील करते हैं, फिर उसके बाद वो ड्रिंक कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो भी साइकिक अटैक है। तो हमें इन सारी चीज़ों से बचना है। ये तो साइकोलॉजिकली है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन साइकिक अटैक नॉर्मली हम उन चीज़ों से जोड़ते हैं, तंत्र मंत्र, स्पिरिट्स, इन चीज़ों से हम ज़्यादा जोड़ते हैं। हाँ, ये इनसे भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जो भी हमारे आसपास ऊर्जाएं घूम रही है ना, अगर हमारा ऑरा वीक होगा तो वो हमारे ऊपर अटैक करेंगी। जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, जो कि मैंने बताया था कि क्या एक शरीर में एक ही आत्मा रह सकती है, ज़्यादा आत्माएं रह सकती हैं। जब हमारा ऑरा वीक होता है, कोई भी आसपास से गुजरने वाली एनर्जी, चाहे वो कुछ भी हो, किसी के अंदर का निकला हुआ दुख हो, पॉल्यूशन हो, गंदगी हो, वो हमें इफेक्ट करती है। फिर अगर हम किसी नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, अगर हम किसी दुख में होते हैं, तो वो चीज़ फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर बस जाती है, हमारा ऑरा वीक होता है। ये तो नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका ऑरा वीक है, कोई स्पिरिट्स आपके आसपास से गुजर रही है और फिर आपको वो एनर्जी अच्छी लगने लग जाए, वो वहीं बस जाए, आपकी नेगेटिविटी, जो आप एक बार उस जोन में गए ना, फिर आप उस जोन में रह जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी दुख से कभी भी जीवन में बाहर ही नहीं आ पाते। क्यों क्या होता है? कभी कभी वो साइकिक अटैक उस समय हो जाता है, कोई नेगेटिव स्पिरिट, कोई नेगेटिव एनर्जी उस समय आपके अंदर प्रवेश कर गई, जब आपका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक था। फिर आप उस एनर्जी से बाहर आ ही नहीं पाते हैं कभी भी। अगर आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियोस में बोला था, आप जाप करिए, बोल के जाप करिए, ओम, इस तरीके से जब आप बोलेंगे ना, आप खुद देखिए आपके रूट चक्र में, आपके हृदय चक्र में अपने आप ही एक वाइब्रेशंस पैदा होगी, एक पॉजिटिविटी होगी। ओम ओम नमः शिवाय, इस तरीके से जब आप बोलेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक क्लीनिंग होने लग जाएगी। और जब आपकी क्लीनिंग होएगी तो वो नेगेटिविटी जो भी किसी भी रूप में आपके अंदर है, चाहे वो स्पिरिट हो, चाहे वो कोई भी हो, फिर वो निकलने लग जाती है। लेकिन हम उस फॉर्म में आते ही नहीं है। हमें लगता है भैया मेडिटेशन तो धीरे से करनी है, जाप तो धीरे से करने, किसी को बताएं क्यों अपने मंत्रों को, क्योंकि ये चीज़ बहुत है, हमें अपने मंत्र को किसी को बताना नहीं, हमें अपनी पूजा को किसी को बताना नहीं। हम उस चीज़ में, उस नेगेटिव जोन में ही रह जाते हैं। जब तक आपकी वाइब्रेशंस हाई नहीं होंगी, वो नेगेटिविटी निकलने वाली नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो स्पिरिट्स चली गई और वो ही एक साइकिक अटैक्स है। साइकिक अटैक लोग लोगों पे करवाते भी हैं, जिसे हम तंत्र मंत्र टोना टोटका कहते हैं, वो भी साइकिक अटैक होते हैं, जो कि वो एनर्जीज को अपने कब्जे में करके आपके पास भेज के आपको परेशान करते हैं। जो चीज़ें आप सोचना ही नहीं चाहते, आप सोच ही नहीं रहे, अब वो चीज़ें सोचने लग जाते हैं। जिस व्यक्ति से आप गुस्सा ही नहीं रहे, उससे आप गुस्सा हो जाते हैं। आप कहीं उलझ जाते हैं अपनी चीज़ों में, आप करने कुछ जा रहे थे, आप कर कुछ और जाते हैं। आप किसी से दोस्ती के लिए जा रहे थे, उससे लड़ने लग जाते हैं, आपकी चीज़ें बिगड़ने लग जाते हैं, आप एक नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। वो नेगेटिव एनर्जी आपसे वो करवाती है जो आप नहीं करना चाह रहे थे। आप अपने रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं, चीज़ों को बिगाड़ लेते हैं, अपने काम को बिगाड़ लेते हैं, और वो चीज़ जो कि वो व्यक्ति आपसे कराना चाह रहा है, साइकिक अटैक के थ्रू वो करवा लेता है। देखिए, साइकिक अटैक सभी पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन करें, रोज मंदिर जाएं तो आप पे नहीं होंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन जिसका ऑरा मजबूत होगा ना, और जो अपनी वाइब्रेशंस को हाई लेवल पे ले जाएगा, उसके अंदर से वो नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी, रह नहीं सकती। मैंने बोला ना, मंदिर में तो वैसे भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रह सकती। आप मंदिर में जाइए, जाप कीजिए, जब तक आपको लगता है कि वो नेगेटिव एनर्जी नहीं निकली, तब तक आप हाई लेवल पे अपने
ऊंचा बोल बोल के अपना जाप करते रहिए। मंदिर में आपके जगह नहीं है, आसपास जगह होती है, जो मंदिर के आसपास का एरिया होता है, पेड़ होते हैं, बहुत सारी जगह बैठने की बनी होती है, अच्छे तीर्थ होते हैं, आप वहाँ जाकर करिए। इसीलिए वहाँ जाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे मंदिरों में, हमारे तीर्थों में, ताकि हम उस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से निकाल लें। आप सुनते हैं ना, मैंने वीडियो में ही बताया था, जब बालाजी जाते हैं तो अंदर से लोग कूदने लग जाते हैं जिनके नेगेटिव एनर्जीज होती है। तो बस तरीका वही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है, अपनी सोच को भी अच्छा रखना है। अगर नहीं रखेंगे ना, अपनी भावनाओं को भी अच्छा नहीं रखेंगे, फिर वापस वो नेगेटिविटीज आपके अंदर आ जाएंगी। तो वो नेगेटिव एनर्जी जब आपके अंदर आ जाती है तो आप एकदम पैनिक हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ और चाह रहे हैं और वो चीज़ें आपसे कुछ और करवाती हैं। आप नहीं चाहते किसी व्यक्ति को गाली देना, लड़ना, मारना, लेकिन आप करेंगे, आप पर्पसली करेंगे। आप परेशान हो जाएंगे, फिर आप सोचेंगे मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ। आप चिड़चिड़ाएंगे, जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है खाने की, उनको आप खाने की जिद करेंगे। आप मीठा ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, आपको भूख ज़्यादा लगने लग जाएगी, मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे खाना है। आप ज़्यादा भोगी हो जाएंगे, लालच आपके अंदर बढ़ेगा, पैसे का लालच बढ़ेगा, सेक्स की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और जिसकी भी कोई चीज़ देखेंगे ये मुझे मिल जाए, इस तरीके की भावनाएं आएगी आपके अंदर। एकदम ये चीज़ आ जाएगी कि मुझे जीवन में सारी चीज़ें चाहिए, सब कुछ चाहिए। एक जो होता है ना कि मतलब ना परोपकार रहा, ना पॉजिटिव चीज़ें रही, कुछ भी नहीं रही, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर हावी होने लग जाएंगी। जब भी आप इस तरीके से अपने आप को एक अलग जोन में पाएं, आपको ऐसा लगेगा नहीं ये मैं नहीं हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ ये मेरी पर्सनालिटी नहीं है, ये मैंने कैसे कर दिया, तो जाइए ना मंदिर, बैठ के जाप कीजिए। घर से ही पहले शुरू कर दीजिए। जब तक आपकी हाई वाइब्रेशन नहीं होगी आप मंदिर भी नहीं जा सकते। आपकी ऊर्जा अच्छी नहीं होगी ना, आप कितनी कोशिश कर लें आपका मन ही नहीं करेगा, आप जा ही नहीं पाएंगे। आपको जाते जाते आपकी अड़चन आ जाएगी, क्योंकि वो नकारात्मकता आपको रोकेगी। आप घर में बैठिए, अपने घर के मंदिर के आगे बैठिए और जोर से जाप कीजिए। थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको उसे लड़के जाना पड़ेगा मंदिर, और उस वाइब्रेशन में पहुंचना पड़ेगा। वो भी कई दिनों तक प्रॉब्लम्स आ जाएगी। जैसे मंदिर जाने लगे, एकदम से आपको पॉटी आ गई, बाथरूम आ गई, कुछ हो गया, कोई और दिक्कत हो गई, कोई व्यक्ति आ गया, कोई फ़ोन आ गया, क्योंकि नेगेटिविटी आपको हर तरीके से रोकने की कोशिश करती है। उसको पता है कि जब आप उस पॉजिटिव फॉर्म में चले जाएंगे, उस पॉजिटिव वातावरण में चले जाएंगे, तो वो नेगेटिविटी वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करेगी, तो वो आपको वहाँ जाने ही नहीं देगी, और आप भी उसी सोच में रह जाएंगे। अगर आप अपने व्यवहार के अनुरूप नहीं कर रहे, या कोई आपके जीवन में ऐसा दुख आया, उसके बाद आप उन चीज़ों से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे, तो अपने आप को जज कीजिए, चेक कीजिए, और उसके बाद एक बारी मंदिर जाके कम से कम जीवन में 21 दिन तो रेगुलर जाप करके देखिए, ओम का, ओम नमः शिवाय का और गायत्री मंत्र का। इतना तो ज़रूरी है। एक बारी तो अपनी सेल्फ क्लीनिंग करिए, ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। देखिए जितनी भी नेगेटिविटीज़ होंगी 21 दिन में निकल जाएंगी। ज़्यादा समय नहीं चाहिए, बहुत कम समय में निकल जाती हैं चीज़ें। और ये जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ना, वो चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, देखी हुई, काफ़ी टाइम तक देखी हुई होती है। देखिए, अब मैंने आपसे साइकिक अटैक की बात करी, अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं बताया, आपने कभी सुना भी नहीं होगा। जब हम मंदिरों में देखते हैं, तीर्थों में देखते हैं, वहाँ एक धूनी जलती रहती है ना, एक जैसे कि भस्म होती है, राख होती है, मंदिर में होती है ना, जैसे हवन होता रहता है, आप ज्वाला जी के मंदिर में भी देखते हैं। उस तरीके की चीज़ें अगर आपको मिलती है मंदिर में, वो भस्म, वो धूनी की राख, वो आप अपने पास ले करके रखिए। वो बहुत पॉजिटिव होती है। तीर्थों की जो वो धूनी की राख होती है, वो आपके बहुत बेनिफिट की है। देखिए, कोई भी इस तरीके की चीज़ें होती है, उसमें बेनिफिट होती है। आपने देखा है ना कि लोग विभूत लगा लेते हैं, फिर उसके बाद उसको कहीं ना कहीं सोचते हैं, अपने मुंह में भी डाल लेते हैं, थोड़ी सी पानी में डाल लेते हैं, लेकिन यूं ही किसी और किसी की भी विभूत आपने नहीं लेनी है। सिर्फ उन तीर्थों में जो वो जलती रहती है, बीच में धूनी जलती रहती है, वहीं से ही आप लेकर के आए। ऐसा ना हो कि कोई आपको भस्म के नाम पे उसमें कुछ मेडिसिन मिला के नशे वगैरह की दे दे, और फिर आप सोचे कि नहीं मुझे आराम आ रहा है। नहीं, ऐसे किसी के जाल में नहीं फंसिए। खुद अपने आप से, अपने आप जिसको आप मानते हैं उसके मंदिर में जाइए, वहाँ तीर्थ में जाइए, और खुद अपने आप लेकर के आइए। आपने क्या करना है, सिर्फ माचिस की तिल्ली से छूट उसमें थोड़ी सी लेनी है। एक तो आपने यहाँ लगानी है अपने थर्ड आई चक्र में, थोड़ी सी, इतनी सी माचिस की तिल्ली से बस थोड़ा सा यूँ लगा लिया, और एक आपने लगानी है सबसे ऊपर,
अपने सहस्रार चक्र में। वही माचिस की तिल्ली से आपने लिया और जरा सा वहां पे यूं लगा लिया, क्योंकि इन दोनों के सेंटर में ही हमारी आत्मा का निवास है। हमारा जो ये आज्ञा चक्र है इसके पीछे ही रहती है, सहस्रार चक्र के नीचे आप कह लो। वही पीड़ित होती है इन सारी चीजों से, हमारा दिमाग ही भ्रमित होता है, हम ही परेशान होते हैं। अगर आप डेली ये चीज करेंगे तो धीरे धीरे हर नेगेटिविटी आपके अंदर से निकल जाएगी। ये बहुत बढ़िया रामबाण है, इसको आप करके देखिए। रात को अगर आपको खराब सपने आते हैं तो आप ये लगाइए अपने, और फिर देखिए आप सोइए, देखिए आपको कैसे आराम आता है। शिव जी के मंदिर की धुनी, माता के मंदिर की धुनी, तीर्थों की धुनी ऐसे नहीं उठा के लगा लीजिए कुछ भी, फिर आप देखिए आपको कितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। देखिए साइकिक अटैक्स खुद से भी हो जाते हैं, कोई हमारे ऊपर करवाता भी है, लेकिन अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव होगा, तो भी हमारे ऊपर उसका इफेक्ट होगा ज़रूर, लेकिन हम बाहर आ जाएंगे। हल्का सा ही होगा, वो हमारे इंटरनल ऑरे में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे नेगेटिविटीज़, वो हमारे आउटर ऑरे से ही बाहर चली जाएंगी, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन उन्हें हमारे ऑरे के अंदर प्रवेश ही नहीं करने देगी, क्योंकि हम उस पॉजिटिव फॉर्म में हम इतने सुरक्षित कि वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं आ सकेंगी, क्योंकि हम अपनी तरफ ना ध्यान नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं, विदेशियों की बुराई करते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, अपने बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में नहीं सोच रहे। हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो अपने समाज के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अपने आप को ही खत्म करते रहते हैं, अपनी ही भावनाओं को मारते रहते हैं, अपने ही आप को दबाते रहते हैं, कभी परिवार के नाम पे, कभी समाज के नाम पे। क्या होता है इससे, इससे हमारा ऑरा वीक होता है। वो चीज़ें हमें अंदर ही अंदर खलती रहती हैं, दुख देती रहती हैं, एक झूठ का हम आवरण बना लेते हैं। तो हमें ये समझना है, जैसे विदेशी लोग अपनी केयर करते हैं, सुबह उठ के वो एक्सरसाइज करेंगे, खाएंगे पिएंगे अच्छा, अपनी भावनाओं को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो किसी और चीज़ को नहीं देते। उनके मन में जो भाव आ रहे होते हैं वो करते हैं, जो उनका मन करता है, अपने लिए जीते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। आप देखिए विदेश में सब मेहनत करते हैं, सब कमाने लग जाते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद ही कमाने लग जाते हैं, क्योंकि उनका फिर दिमाग एक्टिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है। वही चीज़ें उन्हें उन चीज़ों से बचाती भी हैं। अब जब ऐसी बातें करें तो लोग कहेंगे वहाँ भी तो कितने सारे लोग डिप्रेस होते हैं, लेकिन वहाँ पर साइकिक अटैक्स कम होते हैं, जितने यहाँ पर होते हैं उससे कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस जोन में रहते हैं, उस कॉन्फिडेंट जोन में रहते हैं, कि एक अकड़ में रहते हैं, उस भाव में रहते हैं, तो उनका ऑरा मजबूत हो जाता है। अपने आप ही एक एटीट्यूड में रहते, वो एटीट्यूड ही उनके ऑरा को मजबूत कर देता है। तो हमें भी अपनी केयर करनी पड़ेगी। हम अपना थोड़ा सा समय अपने एक्सरसाइजेस को दीजिए, योगा को दीजिए, मेडिटेशन को दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सिर्फ एक मशीन नहीं बन जाएगी, काम करने की मशीन, पैसा कमाने की मशीन, लोगों को खुश करने की मशीन। अपने आप को, अपने शरीर को आपको ध्यान देना है, अपने मन को आपको खुश रखना है, अपनी भावनाओं को आपको समझना है। अच्छा मुझे ये पसंद है तो मैं ये ज़रूर करूँ। अगर आप अपनी इच्छाओं को मारते रहेंगे, अपने दिल को मारते रहेंगे, नहीं मुझे ये करना है, तो फिर आपका ऑरा वीक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, साइकिक अटैक्स आपके ऊपर होंगे और फिर आप डिप्रेशन से, दुख से, प्रॉब्लम से बाहर नहीं आएंगे, और फिर धीरे धीरे लोगों के अंदर ना बीमारियां पनपने लग जाती हैं, और फिर वो इस चीज़ से बाहर आ ही नहीं पाते। उन्हें कितना आप समझा दो, कितना समझा दो, उन्हें समझ में नहीं आएगी, वो बात मानेंगे ही नहीं, वो कहेंगे कि हम ही कुछ गलत कह रहे हैं। तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें, बजाय हम दूसरों पे दोष लगाएं, विदेशियों पे, इधर उधर, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है खुद हमें हमारे उत्थान पे ही ध्यान देने को कहती है। कभी भी नहीं कहती है कि आप अपनी आप को बिल्कुल मार दें। हमेशा अपने ऊपर ध्यान देने को हमारी संस्कृति कहती है। आप अपना योगा करें, हमारी तो संस्कृति से आया है। आप मेडिटेशन करें, रेकी हीलिंग करें, ये भी हमारी संस्कृति से आया है। आप पूजा करें, पाठ करें, जाप करें, क्या है ये? अपने ही आपको तो ऊंचाई में ले जाना है। हम कितना टाइम इन चीज़ों को दे रहे हैं बताइए? हम दे ही नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम मशीन है किसी न किसी चीज़ की। हमें लगता है कि इच्छाएं पूरी करनी है तो चलो मॉल चलते हैं, पिक्चर देखते हैं, खाते पीते हैं, ड्रिंक्स कर लेते हैं, शराब पीने को बहुत बड़ी इंजॉयमेंट मानते हैं लोग। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक होते हैं ना, उनसे पूछिए आप, ध्यान से, मेडिटेशन से बड़ा कोई नशा नहीं है। जो इस चीज़ में आ जाता है फिर उसे मज़ा नहीं आता। लोग हंसेंगे जो भोगी लोग हैं इस पर, अरे क्या बात करें, हमें तो इसमें मज़ा आता है, इसमें मज़ा नहीं है। आपने कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो आप कैसे बोल सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है?
तो अपने आप को समझिए। अब आप कहेंगे हमें तो अच्छा लगता है भैया, हम खूब खाएं पिएं मौज मस्ती करें, किसी की परवाह ना करें। नहीं, ये सिर्फ आप सोच रहे हैं। मैं वो बात कर रही हूँ कि क्या आपको अच्छा लगता है, आप अपनी आत्मा की बात कर रही हूँ। आपकी आत्मा को क्या अच्छा लग रहा है, सिर्फ मन को नहीं। मन तो इंद्रिया को गुलाम होता है, वो तो कहेगा मुझे अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, सारी चीजें चाहिए। मन का इंद्रियों का गुलाम नहीं होना है, अपनी आत्मा से पूछना है, अपने आप से पूछना है, अपने आप से जुड़ना है। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, अकेले नहीं बैठेंगे, अपने आप से जुड़ नहीं पाएंगे। फिर आपको अपने आप से पूछना है, उस अपने आप की इच्छा को पूरा करना है। मैं आपके मन की बात नहीं कर रही, मन तो चाहता ही है सबकी सारी चीजें छीन ले, सब कुछ हमारे पास से। वो नहीं करना है, वो करेंगे तो फिर क्या फायदा। तो इस तरीके से जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी आत्मा पे ध्यान देंगे, अपने अंदर का जो आपका ईश्वर है उस पे ध्यान देंगे, तब देखिए कि आपके ऊपर साइकिक अटैक्स होते होते हैं तो उसका इफेक्ट कितना रहता है आपके ऊपर, कैसे आप उन चीज़ों से बाहर आ जाते हैं। देखिए, नेगेटिविटी को निकालने का एक ही तरीका है, मजबूती, सकारात्मकता। वो दोनों चीज़ें आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, और वो पहले शुरू होगी आपकी सोच से, आपके विचारों से। उसके बाद आप अपने शरीर पे ध्यान देंगे, मन पे ध्यान देंगे। ईश्वर ने आपको शरीर दिया है, ये मन दिया है, इस पे ध्यान दीजिए ना। आप अपना एक मशीन बन जाते हैं किसी चीज़ की, तो आप शरीर पे ध्यान नहीं देते, फिर बीमारियां घर लेती हैं, दुख घेर लेते हैं, और आप पे साइकिक अटैक्स होते रहते हैं। और लोग सोचते हैं देखो ये तो कितना सफल है, इसके पास तो इतनी बड़ी पोजीशन है, फैमिली में सब कुछ है, जबकि आपके पास टाइम नहीं होता, आप खुश नहीं होते। लेकिन उसको लगता है, फिर वो आप पर साइकिक अटैक करवाता है, भैया इसका काम दिक्कत हो जाए। अब आप एक मशीन तो पहले से ही थे काम करने की, लोगों को खुश करने की, अब आप अंदर से भी दुखी हो गए, आप उसके भी गुलाम बन गए, जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है। तो अपने आप को इन चीज़ों की गुलामी से बचाइए, और अपने आप को अपनी गुलामी करने दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। पहले अपनी केयर कीजिए, तभी आप इन चीज़ों से बाहर आ पाएंगे, समझ पाएंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।